अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इतनी फिजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दी है उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। नौयान कही थी तुम। मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूं बाबा, आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इतनी इररिस्पॉन्सिबल और सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करूं। तुम कुछ भी कहो, मुझे सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प लगी। कितने दिनों के बाद मैं इतना खुलकर हंसा। और मैं आपका इतना बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर अफसोस कर रहा हूं। अब उस लड़की की बातों से हंसी नहीं। हेलो, आबिद साहब आ गए। उस लड़की की बातों पर हंसी नहीं, गुस्सा आता है। बीपी हाई हो जाता है मेरा। वैसे तुम्हारी तरह के जालिम बॉस को एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए। वो ठीक कहती है। अगर आप उस लड़की की बातों को एंजॉय कर चुके हैं तो काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो सर ये पूल साइड है, ये आउटडोर लिविंग एरिया है और ये इस जगह। आइए। सर आपने मुझे बुलाया था। तो आप मुझे बताना चाहेंगी कि और कितने क्लाइंट्स आप अहमद एसोसिएट्स के भगा चुकी हैं? सर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज, और सर तलहा को भी नहीं। सर तलहा को तो बताना पड़ेगा, ताकि उसको पता तो चले कि उसके क्लाइंट्स आखिर भगा कौन रहा है। सर इंसान खता का पुतला होता है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। अल्लाह की कसम प्रॉमिस दोबारा नहीं करूंगी। सर आप मजाक कर रहे थे? सर नहीं, अंकल। तुम सुलेमान की बेटी हो, तुम अंकल कह सकती हो मुझे। आयत सुलेमान। आयत सुलेमान नहीं, रोशी। रोशी तुम्हारा निकनेम है? जी अंकल, मुझे सब रोशी ही पुकारते हैं। आयत सुलेमान तो बस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। रोशी तुम्हारा निकनेम है और आयत तुम्हारा असली नाम। लेकिन इन दोनों नामों का कोई मेल नहीं है। दादी कहती हैं मैं चांद की 14 तारीख को पैदा हुई थी और पैदा होने पर पूरा घर रोशन हो गया था, बस तभी से सब मुझे रोशी पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग। लड़की तुम मुझे पसंद आई हो, तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। क्या खाओगी? अंकल मेरा चाइनीज का मूड था। आपको पता है जब आप मुझे बुला रहे थे ना, तब मैं फूड ऑर्डर कर रही थी। चाइनीज मंगवाता हूँ।
बड़ा ही खुश हो रहा है अपने होने वाले ससुरालियों के आने पर। माँ पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। ले, घबराने की क्या बात है? तुम देखना, सदफ बाजी और दादी जान ऐसे खुश होके जाएंगी ना यहाँ से। मामा आपने कहा था ना रोशी को कि वो जरूर आए। हाँ हाँ, कह दिया था। सारे इंतजाम तो ठीक हो गए ना? अगर बाहर से कुछ मंगवाना है ना तो अभी बताएं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। आज मैंने काम से भी छुट्टी कर लिया है। हाँ हाँ, शामी कबाब, चाव पियाव, बिस्कुट, केक, दही बड़े सब रेडी है। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन असली घबराहट मुझे रोशी की वजह से है। उसको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए है। पिछली बार मिली थी तो उसका मूड ऑफ था। मामा प्लीज मेहमानों के सामने ना अंग्रेजी जरा कम बोलिएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से या इन चारों में से बताएं मैं क्या पहनूं। ये देखें, ये काला वाला पहन ले, इसमें तू और गोरा लगेगा। हेलो। तला आज जो चाइनीज ऑर्डर किया है, इकट्ठे लंच करते हैं। ओके। चलो रोशी, जल्दी शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। ये जबरदस्त खुशबू आ रही है, इतने मजेदार खाने को तो वैसे ही नहीं इंतजार करवाना चाहिए। तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी? मंगवा ले। 3 ठंडे ले आना। प्लेट। कोई बात नहीं। तुम छोड़ दो, तुम खाओ। आओ तला, खाना ठंडा हो रहा है। एक्चुअली बाबा मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वैसे भी मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। Miss Ayat, enjoy your lunch. छोड़ो अपने मंगोल बॉस को, खाना खाओ। यहाँ पे सगे बैठे हैं। है तो सही, लेकिन जरा सड़िया। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती है रोज। तुम भी बहुत कूल हो, तुम्हारी और मेरी अच्छी बनेगी। तला की सेक्रेटरी से मेरा नंबर ले लेना, कभी कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। आप रोज ऑफिस नहीं आते? नहीं, रोज ऑफिस नहीं आता, कुछ मसाइल है।